सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को आखिरकार जमानत मिल गई। हरियाणा की लोअर कोर्ट ने कल 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था और आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जमानत दे दी। कायदे से तो यह भी देखा जाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज वो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाते हैं, एक कमेटी जरूर बैठाई गई है और विस्तार से मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या क्या कहा गया, जज साहब ने क्या कहा। लेकिन मूलतः आप इस बात को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर सोनीपत की लोअर कोर्ट वो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देती है, जबकि 2 दिन की पहले हिरासत हो चुकी थी। ये किस तरीके से कैसे काम होता है, किस तरीके से अदालतें काम करती हैं, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। तो बिना देरी के, बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के, सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट निकल करके सामने आ रही, क्विक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, वो आपको बताता हूं और उसके बाद में एक एक करके कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के वकील थे, उन्होंने क्या कुछ तर्क दिए। सरकार की तरफ से एएसजी वो प्रस्तुत हुए थे, वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत ये भी समझ लीजिए कि जिस वक्त में गुजरात का वो मामला, बिल्किस बानो का मामला, जिसमें बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतराज जताया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से ऐतराज जताया गया, तो उसमें वो मामला भी जस्टिस सूर्यकांत के पास में था और जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने उस मामले में उस वक्त में बिल्किस बानो के दोषियों पर तगड़ी फटकार लगाई थी और आज भी एक बड़ी राहत जस्टिस सूर्यकांत ने दी है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में। तो सबसे पहले क्विक आप अपडेट्स देखिए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रोफेसर ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को सीजीएम सोनीपत के समक्ष जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया जाएगा। दोनों एफआईआर के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड सेट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रोफेसर अब इस मामले से जुड़ा कोई भी लेख या पोस्ट या भाषण नहीं देंगे। उन्हें भारत में हाल ही में आतंकी हमले और सरकार की प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करने से भी रोका गया है। साथ ही प्रोफेसर को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि महिला अधिकारियों का अपमान कहां किया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख एफआईआर में नहीं है। एएसजी राजू ने कहा कि प्रोफेसर ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की, उन्हें देखने दीजिए। प्रोफेसर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनका बयान देशभक्ति से भरा है और उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सिब्बल ने बताया कि यह पोस्ट पहले इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक पर डाली गई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह एक राय है जो मीडिया और टिप्पणीकारों को संबोधित है, सेना को नहीं। सिब्बल ने यह भी कहा कि पोस्ट जय हिंद के साथ में समाप्त होती है। कोर्ट ने माना कि अपनी राय रखना नागरिक का अधिकार है, बशर्त वह जिम्मेदारी के साथ में दी जाए। तो मैंने क्विक अपडेट्स आपके सामने रखे हैं। अब इस मामले में विस्तार से जरा समझिए कि क्या कुछ हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से प्रोफेसर साहब को राहत मिल गई है, क्योंकि ये अंतरिम जो है वो जमानत है, रेगुलर बेल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक पोस्ट को लेकर के आपका पासपोर्ट जब्त हो रहा है, आपको जो है वो बॉन्ड भरने हैं, जमानत मिलेगी, फिर इसके बाद में आगे आप इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा माहौल को समझिए। दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को, उसको भी फटकार लगाई है। कहा है कि आप जो है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे अपने एफआईआर में कि कौन सी वो लाइन है जिसको लेकर के आपको आपत्ति है, कौन सी वो लाइन है, कौन से वो शब्द हैं जिसको लेकर के महिलाओं का अपमान, सेना के अंदर महिला अधिकारियों का अपमान किया गया है। बिना किसी स्पष्टीकरण के आपने एफआईआर एक की और उसके बाद में आपने गिरफ्तारी की।
ये कोर्ट में जो बातें हुई है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप सोचिए कि हरियाणा पुलिस वो रविवार को गिरफ्तार करती है और रविवार से और आज बुधवार 4 दिन हो गए और हरियाणा पुलिस इतने दिनों में इतना होमवर्क भी नहीं कर पाई। मैंने पहले भी कहा था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब मुंह के बल गिरेंगे, वही बात यहां पर हुई है। तो मुंह के बल एक तरीके से गिरी है हरियाणा पुलिस के एफआईआर। उस एफआईआर में पर्टिकुलर वो चीजें ही नहीं है। जज साहब ने कहा इस बात को। अब जरा विस्तार से समझिए कि आज क्या कुछ हुआ है और कोर्ट ने इसमें क्या कुछ कहा है। कपिल सिब्बल जो कि प्रोफेसर साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि फेसबुक पोस्ट है ये। फेसबुक पोस्ट को पहले सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। सिब्बल ने कहा कि ये एक देशभक्तिपूर्ण पोस्ट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कहा कि आगे देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे थे। सोशल मीडिया को लेकर के वो भी अपनी तरफ से कमेंट कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि जहां वो युद्ध के कारण नागरिकों, सैन्यकर्मियों और आदि पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपनी राय दे रहे हैं, वही अब राजनीति की ओर भी रुख कर रहे हैं। अब मैं इन पर जो है वो बहुत विस्तार से आपको इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि जज ने कहा है। अब जज की टिप्पणियों के ऊपर टिप्पणी करना अपने आप में थोड़ा सा अलग हो जाता है और आजकल माहौल आपको भी पता भी है। खैर, मैं जो कहा है वो सिर्फ आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं। कपिल सिब्बल ने आगे इसमें कहा कि पोस्ट में लिखा है कि राइट विंग सपोर्टर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में बुलडोजर से घर तोड़ने और मॉब लिंचिंग की भी निंदा करनी चाहिए, जो पोस्ट के अंदर लिखा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेशक हर किसी आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या अब इतना सांप्रदायिक बोलने का समय आ गया है? देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, नागरिकों पर हमले हुए हैं और उस समय वे इस अवसर पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये जज की तरफ से तीखी टिप्पणी की गई। सिब्बल की तरफ से कहा गया कि 10 तारीख के बाद भी इंतजार किया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है। अगली शिकायत सुबह 10:30 बजे क्यों दर्ज की गई? वह उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। अब 2-3 बातें यहां पर समझिए। कपिल सिब्बल वो कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करना था या आप जो है वो इस मामले पर कुछ आगे एक्शन लेना चाह रहे थे तो आप इंतजार कर सकते थे। इसमें कुछ ऐसा आपराधिक मामला नहीं है। और सुबह 6:30 बजे, मतलब ये किस तरीके से नेटवर्क चल रहा था? भाई ऐसा भी नहीं हुआ है कि कहीं पर कोई मर्डर हुआ है, कहीं पर कोई बैंक में डकैती डली है जिसको लेकर के एकदम युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है, ये कहा गया है। इसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, मुझे यह कहने का अधिकार है, वह कहने का अधिकार है, मानो पूरा देश कई वर्षों से अधिकार का वितरण कर रहा है। इसे डॉग व्हिस्टलिंग कहते हैं, जिसे हम कानून में समझते हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि यह देशभक्ति से भरा बयान है। देखिए भारत के विचार पर क्या कहते हैं। वह जय हिंद कहकर के अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि कुछ राय राष्ट्र के हित में नहीं होती है, लेकिन राय देते समय अगर आप कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं सहमत हूं, युद्ध विराम के बावजूद नागरिक अभी भी अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब शब्दों का चयन जानबूझ करके अपमान या दूसरे पक्ष को किसी तरह की असुविधा पहुंचाने के लिए किया जाता है, हमें यकीन है कि वह बहुत शिक्षित है, आप कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने यहां पर कहा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने शब्दों का चयन कुछ और रख सकते थे, किसी और दूसरे लहजे में, किसी और दूसरे अंदाज में आप अपनी बात कह सकते थे। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन इससे कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं पैदा हो रहा है। पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, कुछ भी हो सकता है, वह न्यायिक हिरासत में है। अब यहां पर एक बड़ी बात जान लीजिए, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पत्नी गर्भवती है, वो पिता बनने वाले हैं, उनकी पत्नी मां बनने वाली है, 9 महीने की गर्भवती है। और 9 महीने की गर्भवती का मतलब आप समझते हैं? 9 महीने की गर्भवती महिला का डॉक्टर वैसे तारीख देते हैं, लेकिन 9 महीने की जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो यह माना जाता है कि अब ये बिल्कुल इमरजेंसी वाले हालात हैं, अब कभी भी किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है। और जब किसी भी महिला के साथ में इस तरह का समय होता है और उसके परिवार में अगर कोई इस तरह का समय आ जाए
तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी एक तरीके से हो जाती है, और आप ऐसे समय में भी उस बच्चे के पिता को कैसे ले जा सकते हैं, और वो भी एक छोटी सी पोस्ट के कारण। या अगर इंसानियत के एंगल से अगर आप देखें तो बहुत कुछ इसमें समझ में आता है। एएसजी राजू, उनकी तरफ से कहा गया कि वो हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, यह भी उतना ही कारगर उपाय है। सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप हाईकोर्ट चले जाइए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह एक वैध आपत्ति है, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत WP पर विचार किया है, आपके अनुसार उनका महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा कहां है। एएसजी ने कहा कि मुझे याचिका पर एक नजर डालने दीजिए, जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। जस्टिस सूर्यकांत इस पर आगे कहते हैं कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की है। एएसजी ने कहा, सरकारी वकील ने, कि दूसरा बयान पहले से भी खराब है, मेरे मित्र ने इसे पूरा पढ़ा नहीं है। अब ये यहां पर देखिए आप बात, पहले हरियाणा पुलिस ने होमवर्क नहीं किया, 4 दिन बीत गए, फिर उसके बाद में महिला आयोग जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल थी कि कौन सी लाइन है, कहां पर दिक्कत है, कहां पर आपत्ति है, तो वो कुछ नहीं बता पाई। और अब जब सरकारी वकील जब इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। मतलब इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है। मैं कुछ शब्द प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, सरकारी वकील है, और वो कह रहे हैं कि मैंने इसे पूरा पढ़ा नहीं है, मेरे मित्र ने इसे पूरा पढ़ा नहीं। कमाल की बात है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वही शुरुआती पंक्ति जांच से पता चलेगा कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एएसजी की तरफ से कहा गया कि इस मामले को शुक्रवार को ही रखा जाए। मतलब सरकारी जो वकील थे वो कह रहे थे कि इस पे और तारीख दे दीजिए आगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पूरा प्रोजेक्शन ऐसा है जैसे कि वह युद्ध विरोधी हो। क्यों? क्योंकि परिवार, सेना के जवान, युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो लोग पीड़ित हैं और युद्ध से देशों को लाभ मिलता है, कोई विश्लेषणात्मक दिमाग वाला व्यक्ति ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 2 ऑनलाइन पोस्ट के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन शब्द के इस्तेमाल की प्रवृत्ति को समझने के लिए हम हरियाणा के डीजीपी को हरियाणा दिल्ली से संबंधित नहीं होने वाले 3 अधिकारियों के साथ में एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में जांच पर रोक नहीं लगा रहे हैं, आप जांच करिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं हरियाणा पुलिस के डीजीपी को कि आप 3 अधिकारी जो हरियाणा और दिल्ली से संबंधित नहीं हो, इन 3 अधिकारियों को इसमें जांच में लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारियों में से एक महिला अधिकारी होगी। हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीजीएम सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीजीएम के नियमों और शर्तों के अलावा यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन पोस्ट या लेख नहीं लिखेगा, यह भी ऑनलाइन या फिर कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देगा, जो जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में हुए आतंकवादी हमले या हमारे देश द्वारा जवाबी हमले के संबंध में भी कोई पोस्ट या भाषण आप नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आज ही हमने अखबार में पढ़ा, छात्र और प्रोफेसर अगर उन्होंने कुछ करने की हिम्मत की है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की आदि, तो हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता जांच में शामिल होगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे की जांच की सुविधा के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। सरकारी वकील एएसजी की तरफ से कहा गया कि हम रिमांड के माध्यम से अपराध सिद्ध होने वाली सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में, अभी सरकारी जो वकील है वो कह रहे हैं हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, इतने टाइम में मटेरियल इकट्ठा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यदि जांच अधिकारी को कोई और आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो वो उसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं, अंतरिम आदेश में संशोधन करने की मांग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने
आज जमानत दे दी है प्रोफेसर अली खान को, और प्रोफेसर अली खान को जो जमानत मिली हुई है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर ढीलापन दिखाया है। ढीलापन भी शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन और बाकी जो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तारी के बाद में मामला इतना हाईलाइट हो जाता है, हाई कोर्ट मामला जो है वो लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, देश और दुनिया में इसकी चर्चा होने लगती है, और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपके पास में मटेरियल नहीं है। ये कमाल की बात है। बहरहाल अभी भी लेकिन इस पूरे मामले में देखना होगा कि एसआईटी वो क्या कुछ करती है, लेकिन अभी जमानत मिल गई है, ये एक बड़ी राहत की बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।